करने के लिए तो वो पहले नंबर पे ईवीएम पे पहला नंबर है, हाथ का पंजा आएगा, उस पे आपने अपनी ये उंगली लगानी है और वोट सीधी अशोक सोनी जी के पास चली जाएगी। जब अशोक सोनी जी के पास जाएगी तो 13 तारीख को जब ईवीएम खुले तो दुनिया को देखना पड़े, पूरी अंबाला में देखना पड़े कि बलदेव नगर के अंदर एक तरफा चुनाव हुआ है। ये पता लगेगा तब 13 तारीख को। ये आपका जो जनसभा है, ये जो जनसभा है, ये तब पता लगेगा जब आप अपनी उंगली का सही इस्तेमाल करेंगे। हमारी अगर उंगली कहीं उल्टी सीधी कहीं चली गई तो ये देख लेना, इस बलदेव नगर में जैसे 5 साल हमने पीछे काटे हैं, बाढ़ की हालत देख लेना। बड़े से वादे किए थे, बाढ़ पे आए, बड़े बड़े मंत्री आए, उन्होंने क्या कहा कि हम इनको एक टीम बनाएंगे, गठित करेंगे, हम ये चीज बनाएंगे और जिसका नुकसान हुआ है उसकी हम भरपाई करेंगे। लेकिन क्या यहां जनसभा में जितने भी हमारी माताएं बहनें भाई बंद बैठे हैं, कोई एक खड़ा होकर मेरे को बता दे किसी को कुछ मिला हो, किसी को कोई 2 पैसे मिले हो? नहीं मिले। क्यों नहीं मिले? क्योंकि आपको पता ही है, मेरे को बोलने की जरूरत नहीं है कि इस सरकार की नीयत और नीति कैसे थी, वो कैसी है। इसलिए मैं आपसे यही प्रार्थना करता हूं कि आज समय है, अशोक सोनी जी को जिताकर नगर निगम में भेजो। हम किसी से पैसा नहीं मांगते, ना ही किसी माताएं बहनें किसी भाई बंद ने किसी नेता से आज तक पैसा मांगा है। वो सिर्फ झूठे वादे करने के लिए आते हैं। मैं बस में किराया फ्री कर दूंगा, मैं जी 2100 रुपया दे दूंगा, मैं ये कर दूंगा, ये सब जुमलेबाजी होती है। हम किसी से ये जुमलेबाजी ना करते हैं ना करवाते हैं। हम सिर्फ एक बात कहते हैं कि हमारी जो नालियां हैं वो सही हो जाए, हमारी लाइटें ठीक मिलनी चाहिए, पानी हमारे को स्वच्छ मिलना चाहिए। अगर ये 3 चीजें 4 चीजें आम जनता को सिर्फ 3-4 चीजें चाहिए होती हैं, अगर ये चीजें हमारे को मिल गई तो हमारी बल्ले बल्ले हो जाती है। हर इंसान अपनी कमाई करके खाता है, कोई किसी के सहारे नहीं बैठा आज की डेट में। लेकिन ये झूठे जो वादों के अंदर हमारी पब्लिक आ जाती है, बाद में उनको कुछ नहीं मिलता, वो अपने आप को ठगा महसूस करते हैं। तो मैं आप सबसे यही प्रार्थना करूंगा, अशोक सोनी जी को आपने पहली बार नहीं देखा, पिछले 6 सालों से वो आपकी सेवा में आपके साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलते आए हैं। जब बाढ़ की स्थिति थी, बड़े बड़े मंत्री आए, उन्होंने यहां से घूम के देखा, लेकिन उन्होंने बड़े वादे किए लेकिन नहीं किया। लेकिन जब बाढ़ आई थी, सिर्फ एक अशोक सोनी इस बलदेव नगर के अंदर था जिसने घर घर के अंदर खाना पहुंचाया, घर घर के अंदर पानी बचाया पीने के लिए, टैंकर पता नहीं कितने बलदेव नगर के अंदर घुमाए। वो सिर्फ एक बलदेव नगर के अंदर अशोक सोनी थे। जो यहाँ के एमसी थे उस वक्त वो भी यहाँ पे इस गली के अंदर नहीं आए। जब आज तक कोई बता दे पिछले 3 सालों से कोई हमारे पास कोई आया हो? नहीं आया। लेकिन सिर्फ चेहरा एक ही हमारे सामने आया, वो है अशोक सोनी जी का। इसलिए अशोक सोनी जी ने, मैं अपनी बात करूंगा कि मेरा दिल जीता था। जीतने के बाद हमारी एक ऐसी टीम बनती जा रही है, ऐसी टीम बनती जा रही है। आज ये सारी अशोक सोनी जी की टीम देखो, पीछे नजर घुमा कर देखो कि कितनी बड़ी अशोक सोनी जी की टीम है। इसलिए ईश्वर कहते हैं कि तुम एक कदम चल, एक कदम चल। महात्मा गांधी जी का नारा था कि तू दुनिया का दिल जीत ले, दुनिया का दिल जीत ले, पूरा वर्ल्ड तेरे साथ होगा। हमने अशोक सोनी जी ने ये जितनी माताएं बहनें जितने भाई बहन बैठे इनका दिल जीता है। वो दिल कैसे जीता है? वो काम करके। जब यहाँ पे पूरा बलदेव नगर अंधेरे में था, अशोक सोनी जी लाइट ठीक करवाते थे, नीचे सीढ़ी पकड़ी होती थी, ऊपर हमारा जो इलेक्ट्रीशियन था वो चढ़ा होता था। क्या जरूरत पड़ी थी इस ऐसे शख्स को जिसका अच्छा कारोबार है, अच्छा बिजनेस है, अच्छा घर से संपन्न है, अच्छा पैसा है, अच्छा
तेला अच्छा परिवार है, क्या जरूरत पड़ी थी दोपहर को 2 बजे धूप में खड़े होकर के अशोक सोनी जी ने नीचे सीढ़ी पकड़ी हुई, पसीना पसीना किए हुए और यहाँ की लाइटें ठीक करवा रहे हैं। ये सिर्फ सब हम के लिए, हमारे लिए, हम जितने बलदेव नगर वासी हैं उनके लिए। ये एक बलदेव नगर में नहीं, पूरे अम्बाला शहर में कभी किसी कोने में जाके पता कर लेना कि अशोक सोनी कौन है। पूरे अम्बाला शहर की बात कर रहा हूं मैं। ये अशोक सोनी सिर्फ बलदेव नगर के लिए नहीं है, पूरे अम्बाला शहर में किसी का भी कोई काम फंसा हो, अगर अशोक सोनी जी को याद करो 5 मिनट के अंदर पहुंचते हैं और वो काम करवा के रहते हैं। ये यूं लगा लो कि ईश्वर की कृपा है इनके ऊपर, और सेवा जो लिखी है इनकी प्रारब्ध कर्मों की लिखी है। क्योंकि हर इंसान ऐसे इस धरा पर, इस धरती पर नहीं आया करते, वो कभी कभी आते हैं और ऐसे रूप में आते हैं। इसलिए मैं आपसे बार बार यही प्रार्थना करता हूं कि आप 10 तारीख को सुबह जब आप जाओगे ईवीएम के अंदर, ऐसे आपको ईवीएम मिलेगी, ये सब ईवीएम देख लो, ईवीएम मिलेगी, उसका पहला जो नंबर है वो अशोक सोनी जी का होगा, कांग्रेस पार्टी का होगा, हाथ का निशान होगा। आपने उस पंजे पे सामने वाला बटन दबाना है और अशोक सोनी जी को कामयाब बनाना है। मैं इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को यही विराम देता हूं। ये डम्मी देख लो, ऐसे ही ईवीएम वहां पे रखी हुई, 2 ईवीएम मिलेंगी आपको, एक अशोक सोनी जी की और दूसरी जो मिलेगी वो मिलेगी हमारी कुलविंदर कौर बहन जी, जो हमारी मेयर प्रत्याशी हैं। उनके बारे में मैं थोड़ा सा आपको बता दूं, वो बहनी है, घर के एक घरेलू औरत है, वो कोई हाई फाई अपने आप को साबित नहीं करते। उनके जो पति हैं वो एक समाज सेवी हैं। 10 सेक्टर के अंदर गुरुद्वारा में उनकी बहुत से आप कभी जाके देखना, कभी मिल के देखना, कभी किसी को कभी कोई परेशानी होती है, किसी को दवा नहीं मिलती, तो आप एक बार गुरुद्वारा साहब में जाना, कृपाल सैनी जी का नाम लेके वहां पे आप एक बार बात करना, आपको पता लग जाएगी कृपाल सैनी जी कितने समाज सेवी हैं। जो आपको हमारे अभी भाई साहब बता रहे थे कि मेडिकल स्टोर है, इनको पता है दवाइयों की क्या हालत है, कितने रेट हैं, लेकिन वहां हर पत्ता, पहली बात है फ्री देते हैं। अगर किसी का कोई पैसा भी लेते होते हैं तो 2 रुपए, 4 रुपए, 5 रुपए से ऊपर कोई मेरी समझ से कोई दवाई नहीं है। कम से कम पैसों में एक्सरे, कम से कम पैसों में जैसे जिसकी उपलब्धि होती है वो करवाते हैं, जैसे भी।